श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे कि बहुला चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस प्रकार से पूजा अर्चना होती है, किसकी पूजा अर्चना होती है, क्या इसमें हम भोग लगाएंगे, किस प्रकार से हमें व्रत रखना होगा। तो बहुला चौथ से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुला चौथ का व्रत भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि मुख्य रूप से भगवान गणेश को समर्पित होती है। कहते हैं कि चतुर्थी तिथि का व्रत करने से जो आप सभी संकटों का नाश होता है, संकट हारिणी होती है चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी तिथि का व्रत वैसे तो सभी करते हैं। वर्ष में जितनी भी चतुर्थी तिथि, जैसे एक महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, तो बहुत लोग दोनों चतुर्थी का व्रत करते हैं और बहुत लोग महीने की 1 चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो इसीलिए वर्ष की जितनी भी चतुर्थी तिथियां हैं वह अपना विशेष महत्व रखती हैं। उनमें से कुछ चतुर्थी तिथि ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं। तो वर्ष की 3 चतुर्थी तिथियां बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं। उनमें से है कार्तिक मास की करवा चौथ और माघ मास की सकट चौथ और भादव मास की बहुला चौथ। ये 3 चौथ जो होती हैं यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं और सभी संतान वाली माताओं को इन तीनों चतुर्थी तिथियों का व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत ही शुभ होता है, आपकी संतान की सुरक्षा होती है और आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इसलिए चतुर्थी तिथि व्रत करना बहुत आवश्यक होता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि यह जो बहुला चौथ का व्रत है किस दिन रखा जाएगा। वर्ष 2024 में बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार बृहस्पतिवार को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि का व्रत होता है वह चंद्रोदय व्यापिनी तिथि होनी चाहिए। जिस समय चंद्रोदय हो रहा हो और उस समय चतुर्थी तिथि हो, वही दिन लिया जाता है व्रत करने के लिए। भले ही पूरे दिन की तृतीया तिथि हो और चंद्रोदय के समय पे चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही हो, तब भी हम लोग उसी दिन का व्रत करेंगे। तो इसीलिए 22 अगस्त की दोपहर में 1:43 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 23 अगस्त की सुबह 10:38 तक रहेगी। तो इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि का मान रखते हुए बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब हम यह जानेंगे कि इस दिन हमें किसकी पूजा करनी है और किस प्रकार से पूजा करनी है। देखिए, वैसे तो गणेश भगवान की पूजा अर्चना होती है चतुर्थी तिथि में, लेकिन जैसे करवा चौथ का व्रत हम लोग करते हैं तो उसमें करवा माता की पूजा अर्चना करते हैं। सकट चौथ में व्रत रखते हैं तो सकट माता की पूजा होती है। उसी तरह बहुला चौथ का जब हम व्रत करते हैं तो गणेश भगवान के साथ में बहुला नामक एक गाय है, उसकी पूजा होती है। तो गाय, बछड़े और बाघ की पूजा अर्चना होती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती है। शास्त्रों में बहुला चौथ के दिन गाय की पूजा करना बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम फलकारी मानी गई है। तो इसलिए बहुला चौथ वाले दिन गाय बछड़े की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। अब हम लोग किस प्रकार से पूजा करेंगे, तो देखिए, बहुला चौथ में 2 तरह से पूजा अर्चना होती है। जैसे कि सभी जगह पर सभी लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और हमारे यहाँ पर भगवान गणेश के साथ में गाय बछड़े की पूजा की जाती है। तो वह पूजा किस प्रकार से हम लोग करते हैं वह हम बता रहे हैं। देखिए, एक लकड़ी के पाटे पे हमें गाय और बछड़े बनाने होते हैं। तो आप चाहे तो एक दिन पहले बना लें या आप उसी पूजा वाले दिन सुबह जल्दी बना लें। तो मिट्टी से गाय बछड़े बनाए जाते हैं। एक मिट्टी की नदी बनाई जाती है और एक बाघ यानी कि शेर बनाया जाता है। इन सभी को बनाकर पाटे पे रख के फिर इनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। अब गाय और बछड़े में देखिए 5 की संख्या होनी चाहिए। चाहे आप 2 गाय 2 बछड़े और 1 बाघ बना लें या 3 गाय 2 बछड़े और 1 बाघ बना लें, इस प्रकार से आपको बनाना है। यानी कि संख्या में 5 या 9 या 7 इस तरह से होने चाहिए, गाय बछड़े और बाघ तीनों को मिलाकर। तो इस प्रकार से बनाते हैं। इसका एक और भी सरल उपाय यह भी है कि यदि आप मिट्टी से नहीं बना सकते हैं या मिट्टी नहीं उपलब्ध होती है हर जगह पर गाय बछड़े बनाने के लिए, तो बहुत जगह तो मार्केट में मिलते भी हैं, आप वहां से ला सकते हैं। या फिर
छोटे छोटे आप चांदी के बनवा लें। जैसे चांदी के गाय बछड़े बनते हैं और एक बाघ बनता है। हमारे जानने में भी कई लोग हैं जो पूजा करते हैं या बहुला चौथ की, तो उन्होंने चांदी की गाय बछड़ा और बाघ बनवा लिया और उसी को वो पाटे पर रखकर उन्हीं की पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से जिसमें आपको सुविधा हो या जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं आप उस प्रकार से कीजिए। तो हमारे यहाँ मिट्टी से ही गाय बछड़ा और बाघ बनता है, फिर उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि पूजा तो हम लोग जब शुरू करेंगे उसके पहले उन्हें भोग क्या लगाया जाता है। भोग प्रसाद की भी तो तैयारी करनी होती है। तो भोग प्रसाद के लिए इसमें मुख्य रूप से बेसन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गाय और बछड़े की पूजा होती है। तो इस दिन जो सीकुर वाला अनाज होता है, यानी कि जिस अनाज में सुई के जैसे रेशे निकले होते हैं, तो गेहूं और चावल इस दिन निषिद्ध होता है। गेहूं और चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए दालों का सेवन किया जाता है। जैसे चने की दाल मुख्य रूप से है, इसके अलावा आप मूंग की दाल या और भी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गेहूं और चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गाय माता की पूजा है। और गाय माता यदि वह गेहूं और जौ की बाली यदि आप देखेंगे तो उसमें रेसे जैसे जो निकले होते हैं उन्हें सीकुर कहते हैं, और सीकुर का अनाज इस दिन नहीं खाया जाता है। तो बेसन से ही हम लोग भोग प्रसाद तैयार करते हैं। तो उसमें बेसन की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और गुड़ के साथ में भोग लगाया जाता है। अब इस जगह पे यदि आपके पास समय है, आप पूड़ी नहीं बना सकते हैं, तो आप बेसन के लड्डू या बेसन की मिठाई मंगाकर भी पूजा कर सकते हैं, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। तो वह भोग प्रसाद हो गया। बाकी ऋतु फल वगैरह हैं, मिश्री इत्यादि है, वह भी आप अपने भोग में रख सकते हैं। कुछ आप नहीं मंगा सकते हैं तो गुड़ ले लीजिए, चने की दाल रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब जैसे कि मेन मुख्य रूप से होता है कि जब यह पूजा, जैसे किसी का विवाह हुआ आपके घर में या मुंडन हुआ, कोई बड़ा कार्य होता है, तब आप फिर अच्छे से भोग प्रसाद जरूर लगाइए, क्योंकि भगवान ने आपके घर में उन्नति कराई है, तो कुछ तो भगवान के लिए हमें करना चाहिए। तो उस समय पे आप जरूर कीजिए, अन्यथा और बाकी दिनों में आप ऐसे साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करना और व्रत रखना भी बहुत महत्व रखता है। तो यह तो भोग हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश जैसे सभी पूजा में रखते हैं, अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश रखिए, जल से भरा हुआ पात्र, और उस पात्र में आपको एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, मिश्री या बतासा, कुछ भी मीठा डालकर, हो सके तो 5 पल्लव रख ले, और भी अच्छा उत्तम हो जाता है। नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं तो 5 अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पान के पत्ते, जो भी मिले 5 पत्ते उसमें रखकर, और फिर आप अपने कलश को चावल से भरे पात्र से ढक दीजिए। और उसके बाद उसी पे आप गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। गणेश जी की स्थापना के लिए आप सुपारी में कलावा लपेटकर और उसी कलश के ऊपर वह सुपारी रख लीजिए, तो गणेश भगवान की भी स्थापना हो जाएगी और उनकी पूजा हो जाएगी। फिर उस जो पाटे पे आपने गाय बछड़े बनाए हैं उनको आप स्थापित कीजिए, और फिर हम लोग पूजा करेंगे। पहले कलश की पूजा कर लीजिए, विधिवत जल का छिड़काव कीजिए, उन्हें रोली, सिंदूर, चंदन का टीका कीजिए। अच्छत नहीं चलेंगे, चावल का अच्छत ना प्रयोग करें, चने की दाल का प्रयोग करेंगे। तो अच्छत भी छिड़क दीजिए और धूप दीप दिखा दीजिए। इसी तरह से आपको गाय और बछड़े, बाघ की भी पूजा अर्चना करनी है। सबकी पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी है। कथा का वीडियो दूसरा है, आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा बहुत ही अच्छी और रोचक भी है। और कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे और भगवान से अपनी संतान, अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। इस प्रकार से यह बहुला चौथ का जो व्रत है वह रखा जाता है। अब यह भी जान लेते हैं कि हमें किस समय पूजा करनी है। देखिए, वैसे यदि माना जाए तो चंद्रोदय की मुख्य पूजा है, तो यह पूजा शाम के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि आपको कहीं बाहर जाना होता है, आपके पास समय नहीं है, तो आप यह पूरी पूजा विधिवत सुबह भी कर सकते हैं। बस आपको पूरा दिन व्रत रखना है। कम से कम जल इत्यादि, जैसे पानी है या चाय, दूध वगैरह लेते हैं तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूजा में गाय का, जैसे कि पूजा होती है तो गाय का दूध हमें नहीं सेवन करना चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का ही सेवन करना चाहिए। अब यदि मार्केट में जैसे पैकेट का दूध आता है तो उसमें तो हमें पता ही नहीं होता है कि गाय का है कि भैंस का है, तो उस स्थिति में फिर आप भगवान को प्रणाम कीजिए और उसका प्रयोग कीजिए।
जानकर समझकर गाय का दूध आज के दिन प्रयोग ना करें, भैंस के दूध का प्रयोग करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप बहुला चौथ का व्रत रखें, पूजन अर्चन करें और भगवान से प्रार्थना करें आपकी संतान कि भगवान सुरक्षा करें, उसे लंबी आयु दें, उज्जवल भविष्य दें, आपके सौभाग्य की वृद्धि हो। और शाम के समय चंद्रोदय के बाद फिर चंद्र नारायण को अर्घ जरूर दें। अर्घ देना बहुत ही आवश्यक होता है। अर्घ के लिए आप एक लोटे में हो सके, जैसे चांदी का पात्र कहा जाता है, चांदी का पात्र सब जगह तो नहीं होता है, तो आप पीतल का पात्र भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आप शुद्ध साफ जल रखें, पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, कच्चा दूध जरूर डालें, हो सके तो यदि आपके पास हो उपलब्ध तो कच्चा दूध डालें। और बाकी सभी चीज़ें जैसे चंदन है, पुष्प है, मिश्री इत्यादि डालकर और फिर वह चंद्र नारायण को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें, ताकि भगवान आपकी संतान की सदैव सुरक्षा करें। तो इस प्रकार से आपको यह बहुला चौथ का व्रत करना है। अब कोई भी और आपके पास संदेह हो, कुछ ना चीज़ समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो मेरा इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।